हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने दिया तोहफा, पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता। जी हाँ, केंद्र सरकार ने शनिवार को आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 8 और 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। आपको बता दें कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र के परभनी में 123.46 रुपये प्रति लीटर था, जबकि डीजल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 107.61 रुपये प्रति लीटर था। वहीं सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 91.45 रुपये और डीजल 85.83 रुपये लीटर था। अगली बड़ी खबर, रसोई गैस पर 200 रुपये की मिलेगी सब्सिडी, इन 9 करोड़ लोगों को फायदा। जी हाँ, शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के अलावा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बड़ी घोषणाएं की है। पहला, पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए पेट्रोल के दामों में 8 और 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। साथ ही निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। ईंधन के कम करने और उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लाभार्थियों को सब्सिडी देने का ऐलान पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हमेशा हमारे लिए लोग पहले होते हैं। आज के फैसले में विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट इसका सबूत है। विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाएंगे। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल ही नहीं स्टील सीमेंट के भी दाम घटेंगे, यह है सरकार का नया फैसला। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के अलावा सरकार ने सीमेंट, स्टील और लोहे पर भी एक अहम फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कीमतों पर काबू पाने के लिए लोहे, स्टील और उनके कच्चे माल पर सीमा शुल्क में बदलाव करेगी। उन्होंने कहा कि हम लोहे और स्टील के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर उनकी कीमतों में कम करने के लिए सीमा शुल्कों को कम कर रहे हैं। स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा, कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क कम करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इस मामले में भारत की आयात निर्भरता अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीमेंट की कीमत कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक के सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमेंट की उपलब्धता को बेहतर करने के लिए मानक अमल में लाए जा रहे हैं, इससे कीमतों में कमी आने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, पटना में जल्द ऑटो से सफर करना होगा महंगा, रूट के अनुसार तय होगा किराया, 9 साल में तीसरी बार होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, पटना शहर में ऑटो पर सफर करना और महंगा होने वाला है। ऑटो संघ की मांग पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव ने भी प्रस्ताव भेज दिया है। परिवहन विभाग की ओर से भी प्राधिकार से सुझाव मांगा गया था कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के मूल्य पर हुई बढ़ोतरी को देखते हुए क्या किराया बढ़ाया जाए। इस पर प्राधिकार के सचिव की ओर से संघ की मांग को ध्यान में रखते हुए अपना गंतव्य भेज दिया गया है। ऐसी संभावना है कि जल्द इस शहर में ऑटो के लिए रूट के अनुसार किराया तय किया जाएगा। अभी तय नहीं हुआ है कि किराए में इतनी बढ़ोतरी होगी। बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ की ओर से 18 अप्रैल को 30% तक किराया बढ़ाने की मांग की गई थी। इसी बीच क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अधिकारियों ने बैठक कर मूल्य वृद्धि को देखते हुए किराया बढ़ाने पर विचार किया तथा 19 मई 2022 को परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आपको बता दें कि यह तीसरा मौका होगा जब आधिकारिक तौर पर ऑटो का किराया बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में 24 घंटे में 33 लोगों की मौत। प्री मानसून की पहली बारिश ने भागलपुर और मुजफ्फरपुर सहित 16 जिलों में मचाई तबाही। प्री मानसून की पहली बारिश और वज्रपात बिहार में कहर बनकर बरपा रही है। 24 घंटे में सिर्फ कुछ देर की बारिश और आंधी में बिहार के 16 जिलों में 33 लोगों की मौत हो गई।
सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए की मदद देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने आंधी वज्रपात से घरों और फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा के इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ है। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आंधी के कारण पेड़ गिरने से कई आवागमन बाधित हुआ तो उसे तुरंत शुरू करवाए। सीएम ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरते। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभागों के निर्देशों का पालन करें। खराब मौसम में घरों में रहे और सुरक्षित रहे। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार समेत 3 राज्यों में 57 की मौत। असम में 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। 21-24 मई तक बारिश की चेतावनी। जी हाँ, मानसून से पहले कुछ राज्यों में आंधी और बारिश तबाही बनकर आई है। अकेले बिहार, असम और कर्नाटक 3 राज्य ऐसे हैं जहां बिजली गिरने और बाढ़ की चपेट में आने से करीब 57 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने 21 से 24 मई तक कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 23 मई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें असम में तो हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ ब्रह्मपुत्र और उसके साथ बहने वाली नदियों में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि सैकड़ों गांव जल समाधि ले चुके हैं। वहीं 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। फसलें भी चौपट में आ गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब पंचायत स्तर पर तय होगी खेती का लक्ष्य। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन होगा काम, गांव आएंगे कृषि अधिकारी। राज्य में खेती का लक्ष्य अब अनुमान के आधार पर नहीं तय होगा। पंचायत स्तर पर अधिकारी जाकर किसानों से बात कर नया लक्ष्य तय करेंगे। इसे खरीफ से इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए 3600 कृषि कर्मियों को जिम्मेवारी दी गई है। पूरा काम बिहान ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होगा। राज्यों में कृषि का रकबा और उत्पादन के टारगेट के लिए कृषि विभाग ने इस बार नया प्रयोग शुरू किया है। इस खरीफ में पहली बार शुरू किए गए इस नए प्रयोग से खेती की सही तस्वीर सामने आएगी। जिन पंचायतों की जिम्मेदारी जिन कर्मियों को दी गई है वो अपने क्षेत्र के हर गांव में खुद जाएंगे। वहां से किसानों से बात कर फसलवार रकबा तय करेंगे। अगली बड़ी खबर, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में पकड़ाया सॉल्वर। इस खेल का है असली खिलाड़ी। जी हाँ, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में एसआईटी की पटना के कदमकुआ के लंगर टोली गली से शुक्रवार को सॉल्वर को पकड़ लिया है, जिसकी पहचान मधेपुरा के सुखासन के रहने वाले अमित कुमार सिंह के रूप में की गई है। आपको बता दें कि अब तक कुल 9 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में ईओए से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अमित ने आनंद, गौरव और अन्य अभियुक्तों के साथ एक जगह बैठकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। प्रश्न पत्र लीक होने और सॉल्व करने में जो रुपये तय किए गए थे उसमें अमित को भी हिस्सा मिलना था। बताया जा रहा है कि अमित गिरोह के सरगना आनंद, गौरव उर्फ पिंटू यादव का नजदीकी है। हैरानी की बात यह भी है कि इसे बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर लीक होने की सूचना इससे पहले ही मिल गई थी। वह लगातार पिंटू यादव के साथ मोबाइल से जुड़ा हुआ था। अगली बड़ी खबर, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 25 मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, जारी हुआ शेड्यूल। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2022-25 में नामांकन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्नातक के 1,10,000 सीटों के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर छात्र 25 मई से केंद्रीकृत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई रखी गई है। केंद्रीकृत फर्स्ट मेरिट लिस्ट 16 जुलाई को जारी की जाएगी। 27 जुलाई तक फर्स्ट लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग व नामांकन लिया जाएगा। वहीं 30 जुलाई तक कॉलेज नामांकन को ऑनलाइन वैलिडेट कर उसे कंफर्म करेंगे। अगली बड़ी खबर, लालू की गर्दन फंसी तो जमीन देकर नौकरी पाने वालों पर लटकी तलवार, उजागर होंगे और कारनामे। जी लालू परिवार के अलग अलग ठिकानों पर शुक्रवार को भी सीबीआई छापेमारी के बाद अब सीबीआई के रडार पर वे लोग भी आएंगे जिन्होंने लालू प्रसाद या उनके स्वजनों को जमीन दी और बदले में थोड़ी बहुत रकम और रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी ली है। जल्द ही सीबीआई के अधिकारी उन सभी से पूछताछ करेंगे। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि आरोपितों से पूछताछ के क्रम में जमीन के बदले नौकरी प्रकरण में कुछ और कारनामे उजागर हो सकते हैं। इस बात की भी जांच होगी कि जमीन के बदले नौकरी मामले में सिर्फ नामजद लोग ही शामिल है या इनके अलावा और लोग भी उपकृत हुए हैं। बहरहाल इन लोगों की नौकरी पर तलवार लट गई है और गर्दन सीबीआई की जांच में भी फंस चुकी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए सन 2004 से 2009 के दौरान 7 लोगों से जमीन ली है। इन 7 अलग अलग लोगों से लालू प्रसाद व इनके परिवारों के लोगों ने करीब 1 लाख वर्ग फीट जमीन प्राप्त की है।
अगली बड़ी खबर, बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होंगे पुलिस अफसर, डीजीपी एसके सिंघल ने नियुक्ति में तेजी लाने को कहा। जी हां, बड़ी खबर, बिहार के थानों में बड़ी संख्या में कांडों के लंबित रहने के पीछे पुलिस पदाधिकारियों की कमी, प्रमोशन में हो रही देरी व समन्वय की कमी सामने आई है। डीजीपी एसके सिंघल ने शुक्रवार को इस बाबत पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद अनुसंधानकर्ता की कमी को देखते हुए संविदा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में तेजी लाने को कहा है, ताकि पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सके। इसके अलावा अनुसंधान कार्यों के तकनीकी बाधाओं को दूर कर कानून का तेजी से निष्पादन कराने का निर्देश अफसरों को दिया गया है। अगली बड़ी खबर, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 को लेकर उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना, 12 जून से शुरू होगी परीक्षा। जी, रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 2, 3, 5 के पदों के लिए सीबीटी 2 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए परीक्षा 12 जून से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर पटना व मुजफ्फरपुर जोन समेत देश के विभिन्न शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए इस परीक्षा में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। रेलवे ने एनटीपीसी भर्ती के लेवल 5, 3 और 2 के सेकेंड स्टेज एग्जाम को लेकर एक अहम नोटिस जारी करते हुए कहा कि लेवल 5, 3 और लेवल 2 के सीबीटी 2 के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी किया जाना है। आधार प्रमाणीकरण होने से परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी के बदले दूसरे अभ्यर्थी के बैठने या अन्य प्रकार के कदाचार से बचाव व निष्पक्ष परीक्षा संचालन को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी खबर, बिहार में यातायात नियमों को उल्लंघन करना पड़ा महंगा, 339 वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई, 36 वाहन हुए जब्त। जी हां, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और हेलमेट सीट बेल्ट जांच के लिए शनिवार को जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन एवं मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 339 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 36 वाहनों को जब्त किया गया। अगली खबर, बिहार में बंद हो रहे हैं स्कूल, 23 मई से 24 जून तक छुट्टियों का ऐलान। जी हां, बिहार में स्कूल में गर्मी के छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 23 मई से 14 जून तक सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। चूंकि 22 मई को रविवार को छुट्टी रहेगी, इसीलिए बच्चों को 21 मई तक स्कूल जाना है। इससे पहले भी राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल का समय घटा दिया था। इससे बच्चों को राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि बिहार के निजी स्कूल फिलहाल छुट्टियों के हक में नहीं है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से स्कूल काफी लंबे समय तक बंद है, जिससे सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में सिलेबस पूरा होने के बाद ही छुट्टियां दी जाए तो बेहतर होगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम घटने से किसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।